क्या आपने कभी बिहारी पकौड़ा बनाया है या कभी खाया है? नहीं ना, तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सीक्रेट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये वो पकौड़े हैं जिन्हें एक बार बनाकर खा लिया तो पूरे रमज़ान फरमाइश पर बनाने पड़ेंगे आपको। ये इतने मज़े के बनते हैं कि इसके आगे बाकी सारे पकौड़े फ़ेल हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए बाउल में सबसे पहले 1 अदद अंडा लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आलू को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था, फिर मैंने इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी में वॉश कर लिया, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। मोटे सुराख वाली ग्रेटर की मदद से आपने आलू को ग्रेट करना है। इस तरह के बड़े लच्छे होने चाहिए आलू के। इसके बाद हम इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को मैंने रफली सा काट लिया है। और अब इसमें हरी मिर्चें हमने शामिल करनी है। 4 हरी मिर्चें मैं डाल गई हूँ। अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बना गए हैं तो फिर आप इसमें हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। हरा धनिया 1 गड्डी इसमें जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा अपने इसमें 1 टेबल स्पून भर के लेना है। अब इसमें हम चटनी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ जो चटनी ली है ये इमली, पुदीना, टमाटर, लहसुन, ज़ीरा और नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च से मैंने बना के ये तैयार की थी। तो ये रेगुलर जो चटनी हम अपने घरों पर बनाते हैं वही चटनी है, लेकिन इसमें मैंने बस थोड़ी सी इमली भी डाली थी। इसमें टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन है। तो आपने भी इसी तरह से ही चटनी बना के रेडी कर लेनी है। 2 चम्मच इसमें चटनी के ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आप इस चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें 1 कप मैंने बेसन ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून ही इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा, ½ टीस्पून ज़ीरे का पाउडर है ये इसमें ऐड कर दिया मैंने, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, इससे कलर खूबसूरत आएगा पकौड़े का। अब हमने इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। मिक्सिंग पहले ऐसे ही कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना के तैयार करना है। तो पहले मैं ऐसे ही खुश्क मसालों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर गई हूँ सब्जियों के साथ। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसमें बेसन मज़ीद और डालूँगी। ये देखिए बाइंडिंग सही से नहीं हो गई है। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बेसन मज़ीद और लिया है, ताकि बैटर जो है हमारा वो सही से बन जाए। तो इसमें पानी डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का हमें ये बैटर चाहिए। ना तो ये रनी फॉर्म में होना चाहिए और ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। जिस तरह हम प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, उस तरह का बैटर होना चाहिए। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। तो ये बैटर देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनके। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो चलिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर आगे की तैयारी शुरू करते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो चलिए अब अगला स्टेप हम देख लेते हैं। हमने इसके लिए ब्रेड लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए हैं, 4 से 5 स्लाइस ले लीजिएगा, ब्रेड के काफ़ी हैं। हमने इसके कोई कॉर्नर्स नहीं हटाने हैं, बस इस तरह से सेंटर में से हमने इसे 2 पीसेस में काट लेना है, 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे। यहाँ जो मैं ब्रेड ले गई हूँ ना, ये बड़े साइज़ की लार्ज साइज़ वाली ब्रेड है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की ब्रेड है तो फिर इतने बैटर के साथ आपके ये तकरीबन 12 से 15 पकौड़े बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब हमने यही जो चटनी जो मैंने आपको दिखाई थी ना, 1-1 चम्मच हमने ब्रेड के ऊपर चटनी लगानी है। इस तरह से चटनी लगा लेंगे और इसके बाद फिर हम इस पर एक चीज़ और लगाएंगे। तो यहाँ पर ब्रेड के जितने भी स्लाइस हैं सबके ऊपर पहले मैंने देखिए चटनी लगा ली है, 1-1 चम्मच सब पर लगाइए। अब मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगाऊंगी। मायोनीज़ यहाँ पर लगाएंगे 1-1 चम्मच के करीब। इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा यूनिक सा इसका फ्लेवर आएगा। यकीन मानिए जब आप ये पकौड़े बनाएंगे ना, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने ये घर पे बनाए। सब यही समझेंगे कि आपने किसी स्पेशल जगह से बाज़ार से मंगाए हैं। इतना मज़े का फ्लेवर होगा कि मेरी गारंटी है कि इंशाअल्लाह ताला आपने आज से पहले कभी भी इतने मज़ेदार पकौड़े नहीं खाए होंगे। आपको ख़ुद खुशी होगी बनाने के बाद।
कि आपने आज इतनी ज़बरदस्त अफ्तारी में ये पकौड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से हमने मायोनीज़ और साथ में चटनी लगा के सारे ब्रेड के जो स्लाइस थे वो तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस पर बेसन लगाना है। तो यहाँ जो हमने ये बैटर बना के तैयार किया है बेसन का, तो ये इसके ऊपर लगाएंगे अच्छी तरह से। आप इस तरह से चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, या तो फिर इस तरह से बैटर में डालें और अच्छी तरह से इसे डिप कर लें। खूब अच्छी तरह से बेसन को कोट करना है ब्रेड पर, दोनों तरफ अच्छी तरह से कोट कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ से कोट कर दिया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब भी ये पकोड़े बनाएं ये गलती ना करें, ठंडे ऑयल में आपने ये पकोड़े नहीं डालने हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो इसमें ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्ज़ॉर्व कर लेंगे और अनहेल्दी हो जाएंगे हमारी सेहत के लिए भी। तो आपने तेज़ गरम ऑयल में ही इन्हें डालना है। ये देखिए जैसे ही मैंने डाला इतने सारे बबल्स देखिए निकल गए ऑयल से, देखिए बन गए। फ़ौरन से हमने इनकी साइड चेंज नहीं करनी है। पहले एक साइड से थोड़ा सा गोल्डन कलर आने का इंतज़ार करेंगे, तभी हमने इनकी साइड चेंज करनी है। तो दोनों साइड से हमने इसी तरह से अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये पकोड़े इतने क्रिस्पी बाहर से बनते हैं कि खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। तो देखिए शक्ल से ही दिखने में देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी खस्ता खस्ता मज़ेदार से बने। अंदर जब इसके चटनी का फ्लेवर आपको मिलेगा ना खाने को, और मायोनीज़ का क्रीमी सा फ्लेवर, तो यकीन मानिए आप जो है ना बस इसके फ़ैन हो जाएंगे इन पकौड़ों के। बाकी सब भूल जाएंगे अफ्तारी में, और रोज़ाना आपका दिल चाहेगा कि आपको यही पकौड़े खाने को मिले। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। आप इन्हें टोमेटो केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने खस्ता, कितने मज़े के लग रहे हैं दिखने में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चैनल पर दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और माह रमज़ानुल मुबारक की एक बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।